खुद से मोहब्बत करना सीखो, क्योंकि जब तुम अपनी कदर जान लेते हो तो ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाती है। लोग हमेशा तुम्हें समझें ये ज़रूरी नहीं, तुम खुद को समझो ये बहुत ज़रूरी है। अपनी गलतियों की वजह से ख़ुद को कमज़ोर मत समझो, क्योंकि दुनिया में कोई भी इंसान जो है वो मुकम्मल नहीं। हमेशा याद रखो तुम ख़ास हो, तुम कीमती हो। सो प्लीज़ बी कॉन्फिडेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों, कैसी हैं आप। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सिलाई मशीन का कवर। ये देखें, इस तरह का कुछ कपड़ा जो है वो मेरे पास पड़ा हुआ है, तो इसी के साथ हमें नया ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। घर में कॉटन वगैरह के दुपट्टे होते हैं या फिर गर्म स्टफ़ के दुपट्टे होते हैं ना, कदर वगैरह के जो यूज़ नहीं होते इतने, या मरीना टाइप्स होते हैं, आप उनके साथ भी स्टिच कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप नया कपड़ा ख़रीदें। ये मेरे पास कुछ पिलोज़ के कवर थे तो मैं उसी के साथ सिलाई करने लगी हूँ। सबसे पहले ना आपने अपनी सिलाई मशीन की मेजरमेंट कर लेनी है कुछ इस तरह से। ये मैंने किया है तो 20 इंच आई है, और अब मैं इसके ऊपर से मेजरमेंट करूँगी, और यहाँ पे सर्कल होता है ना, यहाँ से आपने मेजरमेंट करनी है। ये बन रहा है तकरीबन मेरे पास 20 इंच का ये भी। तो मैं जो है इस तरफ से 24 इंच रखूँगी, तकरीबन 4 इंच मैं ज़्यादा रखूँगी, क्योंकि ये इससे ऊपर से बड़ा होके आना है ना। तो मैंने तो सिर्फ उसके व्हील के साथ ही किया था, थोड़ा ऊपर से करना, तो 4 इंच का जो है वो मार्जिन हम ज़्यादा रखेंगे। सबसे पहले हम एक कपड़े को कट कर लेंगे 20 बाई 24 इंच के हिसाब से। एक तरफ से आप 20 इंच के निशान लगा के कट करेंगी, और एक तरफ से जो है वो 24 लेंथ और विथ इस तरह से आपकी बन के रेडी हो जाएगी। जो बड़ी होगी वो लेंथ होगी, और जो छोटी होगी 20 इंच की वो इसकी विड्थ बन जाएगी। ये देखें, इस तरह से मैंने कपड़े को जो है वो कट कर लिया है। अब ये इस तरह मेरे पास एक पीस बन के रेडी हो गया, रेक्टेंगल सा पीस बन गया है। अच्छा, ये देखें, ये इस तरह से इसकी जो लेंथ है ना वो है तकरीबन 20 इंच की। अब आ जाती है एक और कपड़े की बारी, मतलब जो हम साइडों पे इसके लगाएंगे ना, ये तो उसको कवर करेगा, और इसकी साइडें बंद करेगा। उसके लिए मेरे पास इस कलर का कपड़ा पड़ा हुआ था। ये कोई येलो सा कलर है, येलो या ग्रीन सा कलर है, मिक्स सा। तो इसके भी मैंने मेजरमेंट कर ली है। ये लिया है मैंने तकरीबन खुद उसी के हिसाब से लिया है। मतलब अगर वो मैं 20 और 24 इंच लूँगी ना, तो वो एक परफेक्ट मैं आपको बता रही हूँ इसकी जो है मेजरमेंट है। तकरीबन तमाम सिलाई मशीनें सेम ही होती हैं, तो सबका सेम ही आएगा। अच्छा, और ये जो है ना, ये है 8 बाई 10 का है। 8 जो है इसकी मैंने चौड़ाई रखी है, 8.5 इंच है तकरीबन, और जो इसकी लेंथ है वो है 10.5 रखी है। इस तरह से मैं इस पीस को कट कर लूँगी। जैसे एक पीस को कट किया, इस तरह के हमें 2 पीस चाहिए होंगे, तो दोनों पीसेस को हम जो है वो कट कर लेंगे। ये मैं आपको एक परफेक्ट मेजरमेंट बता रही हूँ। अगर आप 20 और 24 इंच रखेंगे ना, वो हर सिलाई मशीन के ऊपर बहुत इजीली, बहुत आराम से आ जाएगा। छोटे बड़े की गुंजाइश ही नहीं है इसके अंदर। और जो आपने साइडों पे रखना है वो आपने रखना है 8.5 और 10.5 इंच का आपने रखना है। 8.5 इंच की चौड़ाई रखेंगे और 10.5 इंच की जो है हमने लंबाई रखनी है। फिर ये नहीं कहना कि हमें समझ नहीं आई, आपने क्लियरली नहीं बताया। मैंने आपको 2 दफ़ा ये बात बहुत क्लियरली बता दी है। अच्छा, इसके बाद जो है आपने, मैं डिस्क्रिप्शन पे भी मेंशन कर दूँगी। अच्छा, इस तरह से जो है आपने इसको कट करना है। कि देखिए, इसके में हल्की सी ना गोलाई की शेप देनी है। ये बिल्कुल स्क्वायर थी ना, थोड़ी सी इसकी गोलाई की शेप देंगे, ताकि ये थोड़ी खूबसूरत भी लगे और मशीन की ना एक लुक भी आ जाए। अब इसको ना मैंने टेपी बुकरम के ऊपर जो है वो लगा लेना है अच्छे से, ताकि जब भी हम किसी इसको यूज़ करें ना, किसी कॉटन बैग, राइस बैग या किसी भी शीट के साथ, उसके ऊपर झोल ना आए। ये जो कपड़ा मेरे पास है ना, ये वॉशिंग वेयर है। ये अजीब सा ही कोई कपड़ा है, इसमें ना झोल बहुत ज़्यादा आते हैं, और इसमें ना कपड़ा का जब सिलाई लगाते हैं ना तो खिंचाव बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो मैंने पहले इसको चिप्स पे लगाया है। आप भी चिप्स पे लगाएंगे तो ज़्यादा आपकी नीटनेस आएगी। और इस तरह से जो है मैं दोनों चीज़ों को पेस्ट कर लिया है, और इसके बाद हम इसकी एक्स्ट्रा जो चिप्स है ना उसको कट करके निकाल देंगे, और ये हमारे पास जो है इसकी तमाम चीज़ें जो हैं वो रेडी हो जाएंगी। अब जस्ट इसको स्टिच करने की बारी रहती है। अब ये जो है छोटे वाला पीस, इसको भी मैंने इसी तरह से किया है। 2 पीस मैंने इस हिसाब से किए हैं। चिप्स लगा के ना दोनों पीसेस को ही मैंने इस तरह से ना जोड़ लिया आपस में। अब ये मेरे पास जो है ये कॉटन बैग है, इसके अंदर कॉटन भी होती है। अच्छा, और ये आप राइस बैग, आटा बैग, कुछ भी शीट वगैरह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। पहले मैं ज़्यादा शीट ही यूज़ करती हूँ, लेकिन आजकल वो शीट जो है वो थोड़ी ख़त्म हो गई मेरे पास, इसलिए मैंने कहा चलें जी मैं आपको इसके साथ बनाना सिखाती हूँ। अच्छा, खैर, इस तरह से ना जैसे हमने ऊपर वाले पीसेस को कट किया था ना येलो और ब्लैक को, सेम उसी पैटर्न के साथ हमने राइस बैग को भी कट कर लेना है। और साथ जो है इसको कॉमन पिन के मैं इसके साथ जॉइंट कर दूंगी, ताकि जब मैं इसके साथ सिलाई लगाऊं तो ये इधर उधर नहीं हो, बल्कि एक जगह पे जो है वो टिका सा रह जाए। इसी तरह मैंने ये जो बड़ा पीस है इसके साथ भी मैंने इसी तरह से किया है। अब मैं आ जाती हूँ इस पर सिलाई लगाने के लिए। देखिए, बहुत अच्छे से आपने इसके चारों साइडों पे बस आपने सिलाई लगा लेनी है।
अब ये बहुत ईज़ी लग जाएगी, वरना अगर आप कॉमन पिन्स नहीं लगाएंगे तो बार बार आपको इसको सेट करना पड़ेगा कि कहीं से इधर उधर ना हो जाए, कपड़े से बाहर ना निकल जाए। ये इस तरह से जो है मैंने दोनों पीसेस को सेम ही कर लिया और ये कुछ इस तरह की इसकी लुक आ गई है। ये देखें, ऐसे इसकी फाइनल लुक आई है इस पीस की। और अब ये जो बड़ा पीस था उसको भी मैंने कॉमन पिन के साथ इसके साथ जॉइंट कर लिया। अब इसके साथ भी मैं इसी तरह चारों साइडों पे इसके सिलाई लगा लूँगी। ये दो पीस भी रेडी हो गए और ये बड़े वाला पीस भी हमारा रेडी हो गया। अब आ जाती है इन दोनों को आपस में स्टिच करने की बारी। एक दूसरे के साथ कैसे जॉइंट करना है, आपने कुछ इस तरह से आपने इसको रखना है। ये देखें, इस तरह से आप इसको रखेंगे, लेकिन आपने थोड़ा सा ना कॉर्नर के ऊपर नहीं रखा, थोड़ा सा बढ़ा के रखना है आगे की तरफ। अच्छा, उसके बाद इस तरह से आपने हल्के हाथों से ना यूँ आहिस्ता आहिस्ता से आपने इसकी सिलाई लगाते जाना है और ये इस तरह से हमारे पास ये बन के रेडी हो जाएगा। ये जो 24 इंच वाली साइड है ना, ये आपने उस साइड पे लगाना है। एक साइड पे लगाएंगे और दूसरे को दूसरी साइड पे लगाएंगे, बिल्कुल उसके ऑपोजिट। ये देखें, इस तरफ से ना मैंने इसको थोड़ा सा जो है वो बढ़ा के रखा है। ये देखें, ऐसे इसकी थोड़ा सा आगे किया है ताकि ये पूरा भी अच्छे से आ जाए और बाद में जो है हम इसकी स्टिचिंग करके ना इसको इसके जो साइडें हैं उसको थोड़ा नीट और क्लीन सी फिनिशिंग दे सकें इसको। ये इस तरह से आपने बस आराम आराम से सिलाई लगानी है, कोई जल्दी नहीं करनी, वरना आपके ये जो स्टिचिंग में ना थोड़ा फ़र्क आ सकता है। आपने बिल्कुल जो है वो सिर्फ 1 पाँव का मार्जिन छोड़ते हुए ही आपने सिलाई लगानी है। बहुत ज़्यादा आसान है इसको बनाना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तकरीबन मेरे 15 से 20 मिनट लगे थे और ये बन के रेडी हो गया था। मुझे बहुत से कमेंट्स आए थे हमारे पास ये नहीं है, हमें ये बनाना सिखाएं। तो मैंने सोचा क्यों ना, अब मेरे पास पहले कपड़ा नहीं था कितने दिनों से, अब जो है वो मैंने कपड़ा भी ढूंढ लिया था। अच्छा, ऐसे होता है हम चीज़ें रख के ना अक्सर भूल जाते हैं कहाँ से चीज़ें कहाँ पड़ी। काफ़ी टाइम से मेरे पास ऐसा की चीज़ें पड़ी हुई हैं, कपड़े वगैरह, क्योंकि पहले मैं इतना ज़्यादा इसको नहीं करती थी स्टिचिंग का, मेरा चैनल पे इतना नहीं वीडियोस होती थी। अब जब मैंने ये वाली वीडियोस बनाना शुरू की हैं और आप लोगों को पसंद भी बहुत आई हैं, तो बस इस तरह मैं ना कपड़े निकालती रहती हूँ, कहीं ना कहीं से निकल ही आते हैं घर में से ही, कुछ पुराने पड़े हुए, कुछ कॉटन वगैरह के कोई ना कोई हमारे पास पड़ा ही होता है पीस। बस इसी तरह से ये देखिए मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब ये जो हमारे दोनों साइडों से बढ़ गया था ना, इसको जो है मैंने सिलाई लगा देनी है बिल्कुल इसी तरह फोल्ड करने के बाद। इस तरह ना आपकी फिनिशिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी, नीट और क्लीन सी आएगी। और ये देखें, इस तरह से जो है मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। जिस तरह हमने एक पीस को साथ स्टिच किया है, बिल्कुल इसी तरह हम जो है वो साथ वाले पीस को भी, जो दूसरा पीस था उसको भी बिल्कुल इसकी ऑपोजिट साइड पे 24 इंच वाली साइड पे उसको भी स्टिच कर लेंगे। और अब आ जाती है इसकी हैंडल की बारी। इसका हैंडल भी मैंने सोचा लगा लें, ऐसे इसकी लुक इतनी प्यारी नहीं लग रही थी, थोड़ा सा ऊपर ग्रीनिश सा लुक आ जाएगा। अब मैंने एक छोटा सा एक स्ट्रैप बनाया है, उसके अंदर मैंने वही कॉटन बैग ऐड किया और करने के बाद जो है ये तकरीबन 1.5 इंच चौड़ा रखा है। आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, जितना भी आपके पास कपड़ा है जिस हिसाब से आप लगाना चाहें। अब मैं इसको सीधा करूँगी, आप सिलाई मशीन से लगाना चाहें या सिलाई मशीन से लगा लें। मैंने हाथ की मदद से, सुई धागे की मदद से ही लगाया है, जैसे भी आप लगाना चाहें। ये देखें, इस तरह से हमारे पास ये इसको सीधा करने के बाद ये इसकी फ़ाइनल लुक आई है। और अब जो है मैं इसके ऊपर ये वाला जो मैंने हैंडल रेडी किया था ना, इसके ऊपर मैं लगा लूँगी। किसी भी तरीके से आप लगा सकते हैं, सुई धागे की मदद से लगाएं तो भी ये बेस्ट ही रहेगा, कोई ये निकलने वाला नहीं है। ये देखें, इस तरह से जो है मैंने सिलाई मशीन का कवर रेडी कर लिया। अच्छा, मुझे बहुत से लोगों ने पूछा था कि ये जो आपने कवर लगाया इसका फ़ायदा क्या है। फ़ायदा तो इसका बहुत है, कोई भी चीज़ जो है वो फ़ायदे के बगैर नहीं होती है। तो इस तरह से ना अगर आप जब आप सिलाई कर रहे हों तो आप पिन्स वगैरह लगा सकते हैं। सिलाई जो सुई होती है ना तरपाई वगैरह करने वाली, वो आप इस तरह से लगा सकते हैं, क्योंकि हम जब सिलाई कर रहे होते हैं ना तरपाई वगैरह, तो हम इधर उधर तवज्जो हो तो हमें भूल जाता है कि हमने जो है वो सुई को किस जगह पे रखा है। इसका ये भी फ़ायदा है और इसके नीचे जो सुराख हैं वो भी आपके धूल मिट्टी से नहीं जाते हैं और ये प्यारा भी लगता है। देखें, इससे ना मशीन की एक लुक ही चेंज हो जाती है। अच्छा, इस तरह से जो कवर है, आप मुझे बताइएगा आपको ये कवर कैसा लगा। ये मैं आपको उसकी फ़ाइनल लुक भी दिखा रही हूँ। ये सामने से मैं इसको ब्लैक रखा और साइडें जो हैं इसकी ग्रीन है। इसकी इस तरफ से भी आप लोग देख सकते हैं येलो और ग्रीन से ये एक परफेक्ट बन के रेडी हुआ है। मैं आपको टोटली इसकी लुक दिखा रही हूँ, कहीं से भी बड़ा या छोटा नहीं है, बिल्कुल ये एक परफेक्ट बना है। इसकी मैंने आपको बहुत परफेक्ट मेजरमेंट बताई थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। आपका एक लाइक जो है हमारे बहुत काम आता है। इस तरह ना वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों तक जाती है। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।